अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ क्या चीज़ है यार ये? सर ये दुकान है। दुकान का एक तो शटर होता है ना, शटर के बाद एक सिक्योरिटी के लिए आप एक और लगा देते हैं। सही। तो ये सुबह आए हैं अपनी दुकान खोलने के लिए, तो इन्होंने देखा है कि ये कुछ फेंका गया है इनके घर में। अच्छा। और इन्होंने भेजी है हमें तस्वीर, वीडियोस, ऑडियोस। मैं आपको दिखाऊं ये किसने फेंका। रिकॉर्ड हुआ है वो? यस, ये फेंकने वाला। अच्छा। जिसने ये फेंका, अच्छा। उसका नाम भी पता है, उसका अच्छा। गांव भी पता है, उसका इस जगह के मालिक से ताल्लुक भी पता है, और उसने कर क्या लिया है अपने साथ, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपने देखा शिराज भाई? हाँ, ये बहुत सफली लग रहा है मुझे, बहुत सब अस्तगफुरुल्लाह, जानलेवा जैसे कोई। तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। ये शिराज भाई गौर कीजिए, ये आ रहे हैं वो साहब। अच्छा। इनकी जेब में ही भी जेब के हाथ मारिया और उन्हें बैठे हैं कि मैं कोई एक चक्कर लाया पंजाब लाहौर अपना लाहौर पाकिस्तान। ये शायद पुलिस देख रही है अब इनकी वीडियो। अच्छा। ये पीछे कोई बंदा आ रहा था इनके, लाइट चली गई है, इन्होंने अभी नहीं फेंका, अभी वापस आएंगे यहाँ। ये वही आदमी है, ये वही है। ये जेब से जेब में हाथ डाला और ये फेंक दिया। ठीक। पीछे मुड़ के देखा, कोई इसने देखा नहीं, लेकिन कैमरे की आंख दिख रही। पुलिस कह रही है कि यार बंदा समझदार है, लेकिन जब आपको अपने साथ कुछ बुरा करना होता है, जब आप पे कोई बुराई होती है और आप उसमें फंस चुके होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जी इन्होंने यहाँ फेंक दिया, ठीक, इस जगह इन्होंने फेंक दिया। ये दिन में ये पाएगी जब ये सुबह जब आए, सही है, इन्होंने देखा तो ये यहाँ फेंका हुआ, इन्होंने इस गैप से फेंक दिया। ये दुकान है या दुकान है? दुकान, ये दुकान का शटर लग रहा है। जी दुकान है सर, और मैं आपको डिटेल इसकी बताता हूँ। यानी कि कारोबार को तबाह करने के लिए। जी भाईजान, इसका नाम यूनुस मुगल है। अच्छा। और ये 1 साल पहले मेरी शॉप पे रेंट पे था, इसी को रेंट पे दी हुई थी। और भाईजान ये रेंट नहीं देता था हमें 3 महीने। इसलिए भाई मैंने बोला आप मेरी दुकान छोड़ दो। भाईजान ये हमारे मोहल्ले का है, भोगतियां विलेज में रहता है, भोगतियां पंजाब का गांव। भाईजान मैंने इसको साथ कोई लड़ाई नहीं की, बस प्यार से इससे बोला, और वो भी अच्छे तरीके से चला। लेकिन जिस दिन का ये दुकान छोड़ के गया है भाई, ना तो मेरा काम चल रहा है और ना मैं तबीयत सेट हो रही है। ये भाई मेरा 5 साल का बेटा है, जिस रात ये तावीज फेंक के गया है उस दिन वो भी बीमार था और मैं भी सारी रात नहीं सोया। ये इन्होंने हमें भेजा है, मैं आपको सुनाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, ये भाई हैं जी। भाई मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, रायबेन रोड से। भाई ये एक आदमी था, मेरी दुकान पे किराए पे काम किराएदार था मेरा, तो मैंने इसे अपनी दुकान खाली करवाई। उसके बाद इस जुमेरात को इसने ये हरकत की है। 2 दिन हो गए हैं, मैं बीमार हूँ, तो मुझे आपका नंबर कहीं से मिला और मैंने आपको ये तस्वीरें सारी भेजी हैं। ठीक है, इनको हमारा नंबर कहीं से मिला और इन्होंने तमाम डिटेल्स हमें भेज दी। ठीक, अब आप और अमेज होंगे कि ना सिर्फ ये तस्वीरें हैं
बल्कि शिराज भाई इनको खोला भी गया है। अच्छा, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो जी, ये खोल रहे हैं। इसको नहीं खोलना चाहिए था, इसको दफन कर दो। खैर मेरे ख्याल से जो खोल रहे हैं वो जानते हैं। अच्छा, जानते हैं। कड़ा पहना हुआ है उन्होंने, सही। और कुछ पढ़ रहे हैं शायद खोलते हुए भी, लोग जमा हैं। जब इनको खोला गया तो पीछे स्टील की कील निकाली है पहले उन्होंने, और ये कुछ अजीब से देख के तावीज़ है, ये गंदे तावीज़ है ना, ये चपटी के तावीज़ है। वो कह रहे हैं खून भी लगाया गया है, कुछ नापाक खून लगाया जाता है ना जी। ये जी पूरा इसको खोला गया है, मैं आपको दिखाऊं। और दो पुतले, दो, ये स्टील की कील देख रहे हैं आप हाथ में, ये स्टील की कील देख रहे हैं हाथ में, ये निकाल खून भी लगा हुआ है, लाल लाल होगा जी। चेहरे बने हुए हैं अजीब से, कीड़े मकोड़े बने हुए हैं, काटा पीटियां की हुई है, बीमार करने के लिए या जान पे हमला करने के लिए। ये जी बहुत, मतलब जितने अजीबोगरीब निशानात आप सोच कह रहे हैं, जब आप नेगेटिविटी की थॉट्स में घूम रहे होते हैं तो जो जो ख्यालात, जो जो नेगेटिव चीज है सारी, कोई एक पॉजिटिव चीज नहीं, सब वो आपको इस पे मिलेगी। उन्होंने किराया नहीं दिया और उन्होंने दुकान खाली करा ली, तो उनका हक है, अगर उनकी प्रॉपर्टी उनको जरूरत है तो खाली करा सकते हैं, कोई नाजायज काम तो उन्होंने नहीं किया। मैं जैसे सबसे पहले जब इन्होंने मुझे राब्ता किया ना कि उसने ये कर दिया मेरे साथ, तो मैंने जैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो जानूं कि उसने तो ये किया, आपने क्या किया। तब उन्होंने मुझे तमाम डिटेल भेजी कि भाई मेरा वो किराएदार था साल से, वो 3-3 महीने किराया नहीं दे रहा। अब साल में 3-3 महीने हिसाब लगाएं तो 4 बार हो गया ऐसे टाइम, हर 3-3-3 6 9 12, और वो 3-3 महीने किराया नहीं दे रहा, तो फिर क्या होगा। सही। और कह रहे हैं मैंने बड़े तरीके से प्यार से उससे, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत नहीं आई, मैंने खाली करवा ली और ये कर गया। इसी तरह आपको भी देने हैं, अगर आप नहीं दे रहे तो खाली कर दें जगह, जगह खाली कर रहे हैं तो फिर आप ये क्या हरकत कर रहे हैं। और आपने किया क्या, यहाँ तो आप फंसे ही फंसे। सही। जो भाई का नाम लिया उन्होंने, वो यहाँ तो फंसे ही फंसे। पुलिस आपकी वीडियो देख रही है, हम तक आपकी बात पहुंच गई, आपके गांव का पता है, आपका नाम पता है, सब पता है, तो यहाँ तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। वहां क्या होगा, साफ लिखा हुआ है ना कि जादू करने वाला और करवाने वाला, उसके मुताबिक क्या अल्फाज है। और आपने क्या किया, आपने मतलब अपने नुकसान किया ना। अच्छा, वो भी कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है, पूरी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, मतलब आप कर ही नहीं सकते। पुलिस वाले भाई कह रहे हैं वैसे तो बड़ा समझदार बंदा लगता है, और जब आपकी आई भी होती है ना तो फिर आप ऐसे काम करते हैं। बहरहाल ये सजाद भाई, ये जादू टोना जिसमें कराया, इसके भी तो पैसे दिए होंगे ना, इसके पैसे हैं और वो किराया देने की जायज तरीके के पैसे नहीं है यार, ये क्या सोच होगी। मैं आखिर में एक बात करना चाह रहा था सोहबत के हवाले से। जो आपके इख्तियार में एक चीज़ होती है, ख़ास कर मेरे जो भाई हैं, मेरे जो दोस्त हैं मुझसे छोटे बड़े, यार हमारे इख्तियार में एक चीज़ होती है, वो ये है कि हम किस सोहबत में बैठते हैं, किसको अपना दोस्त बनाते हैं, हमें मज़ा किस में आता है, हमें दुख किस में होता है, तकलीफ़ किस में होती है। फरमाते हैं बंदा अपने दोस्तों से पहचाना जाता है कि उसके दोस्त क्या है। अगर उसको देखना है उसके दोस्तों को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या। अभी जो भाई यूनुस नाम है या जो नाम है उनका, इनकी इस हरकत से अंदाजा हो रहा है कि किन लोगों में उठते बैठते हैं, इनका आसपास क्या है, कौन इनको मशवरे देता है, किसके पास जाके अपनी ये बातें शेयर करते हैं। देखें अगर ये अच्छों के पास बैठते, अच्छे इनको यही कहते कोई नहीं यार कोशिश करो, कहीं और काम करो, उनकी चीज थी ले ली उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि अच्छे ताल्लुक, बल्कि जहाँ जिससे ताल्लुक खत्म करना है बड़े अच्छे अंदाज से करना है। आय हाय, और कहते हैं कि अल्लाह अगर एक चीज लेता तो क्या पता इससे बेहतर नवाज था। सर हम समझ छोड़ रहे थे ना जब, तो मुझसे पूछा बकायदा कि वो नाराज तो नहीं है आपसे, आप बारीकी नोट कीजिए,
कोई वो नाराज तो नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता आप अच्छे अंदाज से जा रहे हैं ना, सबको कोई शिकायत तो नहीं है आपसे? मैंने कहा बिल्कुल जी, मैं उनसे मिलके उनसे इजाजत लेके उनका काम पूरा करके हंसी खुशी उनके मशवरे से ही दोबारा एक्सप्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर आपने फरमाया ठीक है। सही। जहाँ आपका ताल्लुक खत्म हो रहा हो, जहाँ से आप जा रहे हो, तो बहुत अच्छे अंदाज से करना, उनसे कह देना है कि जी हमारी जात से कोई तकलीफ, गिला शिकवा, नाराजगी, वो सब साफ करनी है, कोई बात ना रह जाए। तो आपका जो जिसमें आप उठते बैठते हैं, जो आपका समझ ले दोस्त अहबाब हैं, जो मिलना मिलाना है, ये आपके हाथ में होता है कि आप कहाँ उठते बैठते हैं। सही। यार हर इलाके में मस्जिद है, हर इलाके में अच्छे बुरे लोग हैं, हर खानदान में हर जगह हर तरह के कैरेक्टर्स मौजूद हैं। आप किसको चूज करते हैं ये आपके हाथ में होता है। बता रहे हैं यूनुस साहब के इनका उठना बैठना किसमें, और अब ये कहाँ पहुंच गए, उस वजह से कहाँ पहुंच गए कि यहाँ तो फंसे ही फंसे, इन्होंने अपना क्या हाल कर लिया, नुकसान है, सामने आ गए, सब सामने आ गए। दुनिया की भी जिंदगी अजाब बनेगी, कब्र की जिंदगी भी अजाब है। और अभी देखिए ये जो बातें नेगेटिविटी में जो चीजें आती हैं, बहुत बड़ा इल्म किया गया, वरना ऐसे पुतले कभी भी मिलते नहीं, और इतना खतरनाक किया गया कि घर में फेंका गया, वरना भी दफनाते हैं, लटकाते हैं। मतलब बात ये समझ ही आता है, शायद बंदिश उस जगह के हवाले से आपने शैतान का साथ लिया, आपने नेगेटिविटी का साथ लिया। यार एक दुकान के पीछे, एक दुकान पर काम करने के पीछे आपने अपने साथ क्या कर लिया, आपको इसका अंदाजा है? बात है इंसान का दिल। हर इंसान को खुशबू भी एक जैसी आती है, हर इंसान को बदबू भी एक जैसी आती है। हर इंसान के पास दिल है जिसमें वो है, दिल ही सब कुछ है आपका, और आपने अपना दिल अपना सब कहाँ जाया कर दिया? एक हल्की सी रंजिश पे, एक नाराजगी पे, एक गुस्से पे आपने क्या कर दिया अपने साथ। और जिन भाई ने हमें भेजा है ये, जो थोड़े से परेशान हैं कि जी मेरा बच्चा बीमार है या मुझे भी नींद नहीं आ रही, उनको मैंने डॉक्टर पे भी भेजा है। सही सही, मैं भी ये बोल रहा था कि क्या पता मामूली बीमारी हो। मैंने उनको ये कहा है कि आप डॉक्टर पे जाएं, मौसम बदल रहा है, सही, बारिशें चेंज हो रहा है ना, मौसम की बीमारी, वो अभी होके भी आए हैं दवाइयाँ लेके। फिर मेरे प्यारे भाई, आपकी तसल्ली के लिए एक बात मैं दोहरा देता हूँ, मैंने पहले भी ये बात कही है कि आंखों देखी और कानों सुनो, अपने कानों से सुनी हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किताबी बात नहीं। हमारे मेहरबान को खत भेजा गया आपके लाहौर से, एक हस्बैंड वाइफ बड़ी एज ग्रुप के, वो अपने घर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि उनकी गैलरी क्यारी होती है ना लाहौर में, वहां पर 2 अंडे रखे हुए, 2 अंडे रखे हुए, उस पर लाल रंग से कुछ तहरीर किया गया। वो बेचारे घबरा गए, परेशान हो गए। उन्होंने खत लिखा हमारे मेहरबान को, सही, कराची, कि जी ऐसा ऐसा हो गया, हम परेशान हो गए। तो आपने उनको जवाब फरमाया कि जाहिरन लग रहा है कि किसी ने कुछ किया है और किसी ने कुछ करवाया है, करने वाला करवाने वाला, जैसे यहाँ लग रहा है जाहिरन इन्होंने करवाया है और किसी ने किया है। तो आप उनको जवाब फरमा रहे हैं कि किसी ने कुछ करवाया है, किसी ने कुछ किया लग रहा है, लेकिन जादू करने वाला, करवाने वाला, जिन्नात, बेआबाद, गायबाद, इन सबसे बड़ा अल्लाह है। तो जब अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं तो फिर क्या डर, फिर क्या परेशान? ये इन्होंने आपके साथ नहीं किया, इन्होंने बेचारों ने अपना ही बहुत नुकसान कर लिया, इनको अंदाजा ही नहीं है अभी। एक तो फुटेज इधर आ गई हमारे पास, दुनिया में चली गई, पुलिस इनकी फुटेज देख रही है, फिर इन्हें भी ये तो पता होगा कि नहीं यार ये गलत काम है, फिर भी ये उसमें कूद गए और अपना ये हाल करवा लिया इन्होंने। तो बताने का मकसद, दिखाने का मकसद कि अभी हमने रिसेंटली कहा था कि यार ये जो बंदा चला गया ना इस चक्कर में, वो तो समझ लें, कहते हैं ना, करो फिर जो चाहे करना है तुम करो। वो बात है ना, जब तुम में हया नहीं तो जो चाहे करो। इसी तरह दादा ये तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, बहुत बहुत। और कहते हैं ना, आपकी अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। बहुत सख्त सख्त जी अल्फाज हैं इस अमल के मुतालिक, इस काम के मुतालिक। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, तुर्की में कहा जाता है अगर आप जादू करते हैं तो आप
रब के काम में मदाखलत करते हैं। ठीक, सही। हमें कहा गया है कि जादू करने वाला करवाने वाला जहन्नुमी है, वो बिल्कुल दायरे कार से बाहर है। बहुत सख्त सज़ाएं हैं बाहर के ममालिक में, सऊदीया में, यूएई में। अगर आप इस किसी एक्टिविटी में पाए जाते हैं तो आपकी सज़ाए मौत है वहाँ पर। सही। इतने सख्त हैं। अच्छे बुरे लोग अज़ल से लेके अब तक चलते हुए आ रहे हैं। जो लोग शैतान के पुजारी कह रहे हैं, नेगेटिविटी के अंदर इन्वॉल्व कह रहे हैं, जो उसकी मदद लेके इस तरह के काम करते आए हैं बहुत, तो उनको कारिंदे भी कहा जाता है, फिर उसको कहा जाता है शैतान के पुजारी कह रहे हैं, चेले होते हैं। तो वो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वो अपने साथ क्या कर लेते हैं। कहते हैं ना कि जब आपकी अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं, दिल पे मोहर लग जाती है खुदा न खास्ता, तब इस तरह के अमल जो है इंतहाई सख्त अल्फाज है। जैसे तलाक के मुतालिक कहा जाता है कि अर्श हिल जाता है। सही। हालांकि है वाहिद हलाल काम, लेकिन फिर भी नापसंदीदा है कि अर्श हिल जाता है। शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है जब कहीं तलाक होती है। तो इसी तरह जी ये जो अमल है, ये समझ लें है ही नहीं ना, रास्ता ही नहीं है इस तरफ जाना। तो दूर की बात, देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। आपका दायरा आपके इख्तियार में है, आपके दोस्त आपके इख्तियार में है, आपकी सोहबत आपके इख्तियार में है। उसी से आप पहचाने जाते हैं, उसी से आपकी आगे चीज़ें जो है ना जुड़ी रहती हैं। नहीं तो तन्हाई सबसे बेहतर। कहते हैं आप खुशबू वाले के पास बैठोगे तो आपको खुशबू मिलेगी। कुछ तो मतलब खुशबू भी सूंघने से आपकी तबीयत साफ सुथरी हो जाती है। मैं अर्ज करूँ ना कि अगर यहाँ तक है यार, मोमिन की पहचान कब होती है? तन्हाई में होती है। जिन मोमिन की बात हो रही है, जिन लोगों की बात हो रही है, ऐसे लोग मौजूद। अब यार मैंने आपको पहले जैसे मिसाल दी कि अगर ये अपना दायरा, जिस सोहबत का पता चल रहा है कि किन दोस्तों में बैठते हैं, इनको मशवरा देने वाले, इनको उठना बैठना कहाँ पे है, तो इसी तरह जी ये हमारे इख्तियार में है। इसको आप इजी ना लीजिएगा कि आप कहाँ उठ बैठ रहे हैं। और जो बड़े हैं वो अपने बच्चों पर ज़रूर बस इतना देखें कि उठना बैठना किन में है, आना जाना किस में है। नहीं तो तन्हाई बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है तन्हाई। अल्लाह पाक महफूज रखें जी आपको, हमें इन सब चीज़ों से। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी की इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।